भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। अमेरिका ने जो 50% टैरिफ भारत पर लगाया हुआ था, जो आज से 18% लागू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे भारत के लिए भारी खुशी की बात है। जो अमेरिका और भारत में ट्रेड डील फाइनल हुई थी, उसमें कई चीज़ों पर, योजनाओं पर बात हुई है, जिसमें जो हमारे भारत के वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका बयान आता है। उनने आज भारत के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने ये बताया है अमेरिका से जो हमारी डील हुई है, वो हमारे लिए, भारत के लिए आगे बहुत विकास के लिए आगे अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। उसी तरह से अमेरिका के लिए भी भारत से जो डील हो गई है ना, तो उनके लिए, भारत के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा, और जो वहाँ पर अमेरिका के कर्मचारी, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, जो भारत के किसान हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया गया। उसी तरह से हमारे देश के जो पशुपालक हैं और मछुआरे, उन पर भी कोई नियम लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि इसी तरह भारत की हम अमेरिका के आगे झुका नहीं हुआ था। कई दिनों से जो डील फाइनल हो रही थी, इसी कारण से नहीं हो रहा था कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का, उनका ये कहना था कि भारत के किसानों से कोई समझौता नहीं होगा, और जो डेयरी प्रोडक्ट है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उसी तरह से मछुआरे पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक क्लियर हो गई है, तो हमारे भारत के किसान भाइयों को, पशुपालकों को ये काफ़ी फायदे की बात है। जो भारत से निर्यात होकर वहाँ पर जाएगा अमेरिका को, तो कई रोजगार भी खुलेंगे। इसमें हमारे देश की महिलाओं को और जो आने वाली युवा पीढ़ी, उनके लिए भी रोजगार मिलेंगे। इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। हाँ, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने आज माना है कि हाँ, भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो उनको ये समझ में आ गया, भारत के पर जो आपने इतनी टैरिफ की कितनी बार धमकी दी, तो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर झुके नहीं हैं। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह से इसमें कई प्रकार की डीलें हुई है। जो है ना, अपना जो भारत का गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, कई चीज़ की निर्यात होगा, तो हमारे भारत के लिए वहाँ जाकर खूब हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। उसी तरह से जो भारत के मध्य प्रदेश जिले के जो शिवनाथ, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो आज वो कृषि मंत्री बन गए। उनका भी बयान आता है। उनका ये कहना है कि जो भारत का किसान अनाज उगाएगा, वो हमारा चावल वगैरह वहाँ अमेरिका को जाएगा, तो इससे हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। भारत सरकार ने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि जो अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो भारत में लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ के लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन लोग एक तरीके से मांसाहारी दूध कहलाया जाएगा। तो ये पूरी तरह से बंद है। जैसे दूध है, पनीर है, ये चीज़ों पर सब मतलब वो नहीं होगा, क्योंकि अपने भारत एक दुग्ध उत्पादन का बहुत बड़ा देश है। तो भारत में मतलब दूध बहुत काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इससे भारत सरकार ने किसान और पशुपालक मछुआरों को ये रखा। उसी तरह से पीयूष गोयल का ये भी कहना है कि आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया को जो अपन लोगों ने अपनाया, उससे अपने भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत बनी हुई है। अब अमेरिका जैसे सुपर पावर जो देश है, जो हमारे भारत के आगे आज घुटने टेक लिए, तो इससे समझ में आता है कि हमारा भारत आगे में बढ़ते हुए एक वैश्विक स्थिति में काफ़ी मजबूती बनाए हुए आज हमारा भारत एक ऐसा हो गया है कि रणनीतिक साझेदार नहीं, हर चीज़ों में आगे बढ़ चुका है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह समझ में आ गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी तारीफ की है। तो इन चीज़ों पर कई मुद्दों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। और उसी तरह से जो रक्षा बजट है, उस पर भी अब डील हो सकती है, क्योंकि 10 साल के लिए रक्षा बजट जा सकता है। कि जो वो अमेरिका भारत को F-35 जो ब्रिटेन का बना हुआ हमारे भारत को बेचना चाहता था, तो अब उस पर भी रक्षा समझौते पर बातचीत हो सकती है। उसी तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं, डील से विपक्षी पार्टियां काफ़ी बौखलाई। उनका कहना है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो देश के किसान भाई, उनके लिए मतलब ये गलत असर पड़ेगा। उनका ये कहना है कि किसानों के हितों में ये काम नहीं हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आता विपक्षी पार्टियों को। कुछ दिनों से जो 10 महीने से डील रुकी हुई थी, इसी कारणों से रुकी हुई थी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया था किसान भाइयों के हितों में कोई भी समझौता नहीं होगा। जो डेयरी प्रोडक्ट्स, उस पर भी मना कर दी गई। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इसी कारण से टैरिफ लगा रहे थे कि जो अपना डेयरी बाजार है, वो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और लोकतंत्र देश है, तो उसमें अपना डेयरी प्रोडक्ट से बेचना चाहते थे। पूरी तरह से ये भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हमारे देश में किसानों और मछुआरों और जो डेयरी प्रोडक्ट, उनका लॉन्च नहीं होगा। विपक्षी पार्टियां तो बस फालतू में ही बात का बहाना बनाती हैं। जब भी कोई डील होती है तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ये हमेशा पहले राष्ट्र हित को प्रथम रखते हैं। उसी तरह से
आगे चलकर ये तुम देख लेना, जिससे यानी मतलब अपना भारत का सामान यानी मतलब वहाँ जाएगा, निर्यात होगा, तो कई यानी मतलब अपन लोगों को यानी फायदा होगा, भारतवासियों के लिए काफ़ी यानी विकास होगा, देश का भी विकास होगा और हमारे भारत की इकोनॉमी काफ़ी मजबूत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अमेरिका सुपर पावर वाली है, लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर के आगे भारत का भी ना झुका है ना झुकेगा, क्योंकि आज भारत एक वैश्विक स्थिति पर और ग्लोबल स्टेज तक पहुंच गया है और भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और आगे चल के भारत एक ऐसा देश बनेगा जो एशिया में चलकर भारत अपना नेतृत्व करेगा। जय हिंद जय भारत। के नक्शे के अनुसार अमेरिका ने ये माना कि पाक भारत का हिस्सा है। आज है ना, अमेरिका भारत का समर्थन करता, इसके कारण पाकिस्तान के आसिर मुनीन और शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है।